नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले उठाया है कृतिका से पूछे जाने वाले सवालों को, जो आपके 10th के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में से एक है। 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं और शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों की होती है। और एक प्रश्न के जो नंबर हैं वो 4 नंबर हैं, है ना? तो आपको ध्यान से, क्योंकि ये 8 नंबर है, अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th की परीक्षा में और हिंदी के पेपर में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी मैं इस पर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पत्र है 2025 का ही। 2025 के 6 सेट्स में से 1 सेट्स हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा सेट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, सवाल कैसा पूछा है और हमें किस तरीके से उसे हल करना है, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देख पाएंगे कि इसको पढ़ने के बाद आपके पास एक माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे आप टैकल कर पाएंगे उन चीजों को, किस तरीके से अलग करके लिख पाएंगे और आप पूरे नंबर इसमें अर्जित कर पाएंगे। देखिए कैसे। मैं क्यों लिखता हूँ, चैप्टर आपने पढ़ रखा है। पाठ के आधार पर लिखिए कि हिरोशिमा में लेखक ने क्या क्या देखा और उसकी अनुभूति को किसने झकझोरा। ठीक है। हिरोशिमा की विभीषिका से मनुष्य जगत क्या सीख सकता है। ठीक है। आपने देखा है कि इससे पहले बार जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो हमेशा 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, एक 1+1, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा जो चैप्टर से रिलेटेड होगा, जो चैप्टर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा वो आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, इस संदर्भ में क्या बताना चाहते हैं, आपके ऊपर होगा। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और दोनों का इक्वल वेटेज होता है, 2-2 नंबर दोनों के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखिए, मैं क्यों लिखता, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। हिरोशिमा की बात की गई है, हिरोशिमा बम गिरने की बात की गई है, 1945 की बात की गई है। अज्ञे जी ने बहुत साफ साफ लिखा है कि उनके लिखने का कारण क्या है, ठीक है। वो लिखते क्यों हैं वो साफ साफ बताया उन्होंने। तो वहां पे 2 बातें आपके सामने निकल करके आई, याद करिए आप। एक था अनुभूति और दूसरे क्या था, अनुभव, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बताया कि बहुत से लोग लिखते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि भीतरी दबाव है, कुछ लोग बाहरी दबाव को ऐसे लिखते हैं कि प्रकाशक बार बार बोल रहा भाई लिख करके दीजिए, तो आप लिख रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, है ना। ठीक है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ कि कंफर्म है कि आप अगर उन बातों को लिखते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 98 नंबर लेकर के आया हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मेरे पास 8 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और इसलिए बोर्ड पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो बातें आप लिख रहे हैं, लिखेंगे, इस संदर्भ लिखिए, पक्के नंबर आपके पूरे आएंगे, है ना। ठीक है। देखिए, अब हिरोशिमा में लेखक ने क्या क्या देखा है कि वो घूमने जाते हैं वहां पे, है ना। घूमना तो हम नहीं कहेंगे, एक तरीके से वो वहां के जाके दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं, जब जापान जाते हैं वो वहां पे उन्होंने देखा, हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, अनुभव हो रहा है। और बहुत से जगह पे जाते हैं, अनुभव हो रहा है। तभी वो उस चौराहे पे पहुंचते हैं जहां पे एक इमेज उनको दिखाई देती है कि एक इमेज है, यहाँ पे एक आदमी है और ये पत्थर है, उसकी एक इमेज वहां पे उनको दिखती है, ठीक है। अब वो देखते ही समझ जाते हैं, समझ में उनको आता है और वो भोक्ता बन जाते हैं। भोक्ता किसके बन जाते हैं, वो बम जो वहां पे गिरा हुआ था, ठीक है। उस बम जब वो गिरा है, वहां से रेडिएशन निकली है और कोई आदमी उस पत्थर के सामने खड़ा था। जो रेडिएशन उसकी बॉडी में गई है ना, उसने उसकी बॉडी को पिघला दिया, ठीक है। और बाकी जो रेडिएशन उसके अगल बगल से गई है, उसने पत्थर को झुलसा दिया, ठीक है। इस तरीके से एक प्रिंट, एक इमेज बन जाती है उस पत्थर पे और लेखक उसको देख करके बिल्कुल उस हिरोशिमा के बम धमाके का बिल्कुल भोक्ता बन जाता है और उन्हें होती है अनुभूति, ठीक है। अनुभव आपको याद रखना है, बौद्धिक स्तर की चीज है। अनुभूति ऐसी चीज है जो बौद्धिक स्तर से बड़ी चीज है, जो आत्मीय स्तर पे चीजें होती हैं, ठीक है ना। संवेगात्मक स्तर पे होंगी, वो आपकी अनुभूति होती है, ठीक है ना। वो देखा। अब ये तो आपका होगा पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आपने पूरा कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हिरोशिमा की विभीषिका से मनुष्य जगत क्या सीख सकता है। तो आपको क्या सीखना है कि इस तरीके के बम कम से कम नहीं बनाने हैं और ना बना करके कोशिश करनी है कि उसका इम्प्लीकेशन कभी भी मनुष्य
के लिए नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये हमको हिरोशिमा की विभीषिका से साफ-साफ समझ में आता है कि कितनी दुर्गति हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने पीढ़ियों तक वो रेडिएशन फैलता है और आज भी जनरेशन वहाँ पे इस चीज़ को लेकर के पीड़ित है ना? तो ये सीख सकते हैं हम, ये बातें आपको लिखनी है सेकंड पार्ट में कि जो नुकसान होता है, बर्बादी होती है ना? वो मनुष्य झेलता है और ये मनुष्य जगत के लिए बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो अभी हम इसके आपके आंसर भी दिखाएंगे इसको, तो आपको उस तरीके से इसको ड्राफ्ट करना है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 चैप्टर है कृतिका में। मैं जो लिखता हूँ, साना साना हाथ जोड़ी और माता का अंचल, ठीक है? तो इन तीनों चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, है ना? अब आपके ऊपर है कि आप कौन से 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। आप तीनों तैयार तैयार कर लें, वेरी गुड है, ठीक है? आप उसका इस्तेमाल अनुच्छेद लेखन में कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ देखिए। अब इस जगह पे अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आप ऐड कर पाएंगे। कौन सा? संस्कृति और सभ्यता का भी लिख सकते हैं। जैसे कि बम बनाना जो है वो एक सोच लाना एक संस्कृति का पार्ट है, ठीक है? अब उससे बम जो निकल करके आ गया वो एक सभ्यता का पार्ट है। कंफर्म है कि अगर बम बनाने के लिए ये सोचा गया कि इससे मनुष्य जगत का नुकसान करना है तो वो असंस्कृति है। असंस्कृति डेवलप हुई तो उससे असभ्यता तो फैल नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे मनुष्य जगत का क्या हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है? तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को और लिख सकते हैं अपने आंसर को। आगे देखिए, माता का अंचल। माता का अंचल में भोलानाथ के पिता और उसके जीवन से किस प्रकार जुड़े थे? देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए इसको कि भोलानाथ के पिता उसके जीवन से किस प्रकार जुड़े थे, है ना? ठीक है, उदाहरण उदाहरण से आपको लिखना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इन लोगों ने अभी इस चीज को ट्रेंड बना दिया कि आपको 2 क्वेश्चन देंगे, वो एक क्वेश्चन जो है वो किताब से होगा, है ना? उसी का दूसरा पार्ट जो होगा वो आपके ऊपर छोड़ा जाएगा कि आप अपने विचार लिखिए। देखिए, भोलानाथ के पिता जैसा व्यवहार बच्चों के जीवन में क्यों आवश्यक होता है? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, है पिताजी का सवाल, ठीक है? भोला जी पिता उसके कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, बच्चा सो रहा है पिता के पास, ठीक है? केवल माँ के पास दूध पीने के लिए जाता है। बच्चा उठता है पिता के साथ में, ठीक है? बच्चा नहाता पिता के साथ में है। बच्चा पूजा पाठ करता है पिता के साथ में। जब पिता गंगा नदी तक जाते हैं गोलियां डालने के लिए मछलियों को, तो पिता साथ में है। पिता उनके खेल में है, पिता हर जगह पे है, ठीक है? तो आपको ये सारी बातें वहां पे लिखनी है, ठीक है? बच्चे ने कुछ गलत किया, पिता पाठशाला से उनको बचा कर लेकर के आते हैं, तो हर जगह पे पिता है, ठीक है? तो उदाहरण आपको लिख देने हैं, 2-3 उदाहरण लिखिए, ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भोलानाथ के पिता जैसा व्यवहार बच्चों के लिए जीवन में आवश्यक क्यों है? बिल्कुल आवश्यक है कि अगर पिता अपने बच्चे के साथ में ये चीजें करता है, कौन कौन सी चीजें? देखिए कि सुबह जल्दी उसको उठा रहा है, ठीक है? अपने साथ उसको नहला धुला दे रहा है, अपने साथ पूजा पाठ में बैठा रहे हैं, है ना? तो बच्चे के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति पैदा होगी, ठीक है? अपने साथ वो जा रहे हैं मछलियों को दाना खिलाने के लिए, तो पशु पक्षियों के प्रति भी एक प्रेम की भावना पैदा होगी, ठीक है? फिर उसके बाद वो झूला झुला रहे हैं, है ना? तो ये एक रिश्ता मजबूत होता जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे और पिता के बीच के लिए, ठीक है? तो ये बातें आप लिख पाओगे आप, और इससे आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, थर्ड नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका जितना ही बाहर के सौंदर्य से अभिभूत हो रही थी उतना ही अपने भीतर डूब जा रही थी, ठीक है? पाठ से 2 उदाहरण लेकर के लेखिका की दोनों अवस्थाओं का चित्रण करिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ना? अब 2 उदाहरण आपको ढूंढने हैं, ठीक है? अब पहला उदाहरण याद होगा आपको, सेवन सिस्टर वाटरफॉल में, जहां पे वो अपना पैर डुबाती हैं और अंदर तक भीग जाती हैं। आपको याद होगा ये बात, ठीक है ना? फिर एक जगह पे है कि वो अपने सारे राज खोलता चला जा रहा है। आपने पढ़ा होगा इसको कि प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने पे तुली है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना? क्या है कि प्रकृति मुझे सयानी बनाने पे तुली है, वो अपने सारे राज खोलती जा रही है, मतलब कि वो मुझे मैच्योर बनाना चाहती है और अपने सारे राज खोलते जा। देखिए मैच्योर मत समझिए। अब आपको जैसे मान ली कि कोई आपको परिपक्व होना है, जो आप 40 साल की उम्र में परिपक्व हो रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको सारे राज अभी पता चल जाए जो 40 ईयर्स तक में होने वाले हैं, तो आप अभी तो मैच्योर हो गए, है ना? तो वो भी बात यहाँ पे लिखी गई है कि लेखिका साफ साफ बोलती है कि जैसे प्रकृति मुझे मैच्योर बनाना चाहती है, मुझे एक बिल्कुल सयानी बनाना चाहती है और बहुत सारे राज खोलती जा रही है ना?
तो दोनों बातें लिखनी है आपको। एक सेवन सिस्टर वाटरफॉल का लिखिए, और जो चेंजेस हो रहे हैं प्रकृति में बार बार उनके सामने, है ना, उस सौंदर्य से अभिभूत होकर के, है ना, वो बोलती है कि प्रकृति मुझे सयानी बनना चाहती है और इसी तरीके से परिवर्तन वो कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई। अब सीबीएसई देखिए इसमें किस तरीके से देती है ना। देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने दिखाया कि दृश्य क्या है, कि हिरोशिमा और अस्पताल में जो रेडियोधर्मी पीड़ित लोग को देख रहे थे, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात मैंने आपको बताया उस पत्थर पे जिस पे उस व्यक्ति की छाया है जो परमाणु विस्फोट के समय पे वहां पे खड़ा था, है ना, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब घटना क्या है कि जले हुए पत्थर पे मनुष्य की छाया है, ये है। सीख क्या मिलता है कि विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना है, आपको फालतू ऐसी चीज नहीं बनानी जिससे मनुष्य जगत का नुकसान हो। युद्ध से बचना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू ही तो था, वर्ल्ड वॉर टू ही हो रहा था, तभी तो हमारा नुकसान हुआ है ना। वर्ल्ड वॉर टू में ही तो ये बम यूएसए ने गिराया है, किसके ऊपर, जापान के ऊपर। ठीक है, और कब गिराया, 1945 में गिराया। ठीक है ना। शांति स्थापित करनी है, कोशिश करना है, शांति बनाना है, तभी देखिए अभी जो आपका है क्या है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ बना, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद और भी शांति स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कोई बम गिरा तो केवल मनुष्य का ही नुकसान होता है, उसके साथ साथ प्रकृति का भी नुकसान होता है। ठीक है, तो ऊपर से कोई भी दो बिंदु आप लिख दीजिए और ये माने जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो तीनों हिस्सों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखिए, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको दो दो क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं और अच्छे से इसको लिख पाएं। देखिए अगला प्रश्न के पहले हिस्से के लिए परीक्षार्थी को पाठ के आधार पर उपयुक्त उत्तर लिखने होंगे। कैसे, पिता पुत्र की जो दिनचर्या है, जिसमें आपको मैंने बताया पूजा पर बैठना, तिलक लगाना। ठीक है, पुत्र की छोटी छोटी खुशियों में पिता के साथ कंधे पे बैठ के गंगा जी लेके जाना, डालियों पे झुलाना। स्नेह और पोषण का माध्यम पिता का संरक्षण है, अपने हाथ से उसे गोरस भात खिलाना। ठीक है, पुत्र के खेल कूद में पिता की सहभागिता, याद है आपको कि जब बनावटी खेल खेल रहा है बच्चा, है ना, बनावटी खेल सारे खेल रहा है, उस समय पिता बीच बीच में आते हैं, है ना। ठीक है, तो वो बातें आप लिख सकते हैं। ऐसा व्यवहार बच्चों के लिए आवश्यक क्यों है, इससे एक आत्मीय लगाव पैदा होता है बच्चे और पिता के बीच में, सुरक्षा का भाव पैदा होता है ना, विकसित कर पाएंगे बच्चे के अंदर, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे, है ना, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, भावनात्मक रूप से और अधिक मजबूत होंगे, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का विकास होगा। ये मैंने आपको पहले बताया है ना, कि मोरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को का डेवलपमेंट यहाँ से होता है। ठीक है ना। जो बच्चे के लिए जो क्या बोलते हैं वो लेके गए ना कि मछलियों को दाना खिला रहे हैं, तो कम से कम एक तरीके से जीव का संरक्षण करना सीखेगा वो, है ना, किस तरीके से जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए वो सीख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 2025 का सेकंड सेट था, उसके हमने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और अब आपको एक रिदम समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन में सीबीएसई क्या कर रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 50 से 60 शब्दों में आपको इसका जवाब लिखना है। तो 3 से 4 पार्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उनका आपको बराबर वेटेज के साथ में क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, कोशिश करिए कि पैराग्राफ चेंज कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है, इवेल्युएटर को चेक करने में आसानी रहती है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है, लिटरेचर पार्ट है, लिखने में फॉर्मेटिंग में ध्यान रखिए, नंबर अपने आप आपके इनरिच हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।